इन्वेस्टर टेम्परामेंट इन्वेस्टिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है पैसा, फिर सोचता है कि मैं इसका दूसरे में इन्वेस्ट करता तो ज़्यादा फ़ायदा होता, तो फिर वो अपना एसेट क्लास चेंज कर देता है। फिर उसको लगता है कि यहाँ से अच्छा मैं इसमें जाता, वैसे ही वो चेंज करता रहता है। वैसा टेम्परामेंट इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए एक स्टेबल टेम्परामेंट की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और उसे लगता है कि 6 महीने में उसका पैसा तो कम हो गया है, लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि नहीं मेरा तो बढ़ गया है, तो फिर वो अपने दोस्त के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। या फिर ऐसा होता है कि 1 साल में किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, 1 साल में उसका पैसा बढ़ गया है, तो उसे लगता है कि मैं पैसा निकाल लेता हूँ क्योंकि अब तो काफ़ी फ़ायदा हो गया है, तो वो पैसा निकाल लेता है। तो इसलिए जो टेम्परामेंट है इन्वेस्टिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्ट करता है और उसका जो इन्वेस्टमेंट टारगेट है वो ज़्यादा ड्यूरेशन का है, वो सोचता है कि बच्चे की स्टडीज़ के लिए पैसे जमा करूँ तो 10-12 साल है, और वो 10-12 साल नहीं देखता है कि कितना हो गया है, वो ठीक ठाक जगह इन्वेस्ट करता है तो भी अच्छा एक कॉर्पस बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग रोज़ अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते हैं। हम लोग देखते हैं आज इतना गिर गया है इन्वेस्टमेंट, इतना बढ़ गया है, तो उस हिसाब से फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए और हमें अपना पैसा ग्रो करने के लिए टाइम देना चाहिए। तो हमें अपने टेम्परामेंट को, अपने बिहेवियर को स्टेबल रखना है, अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप पेशेंट रहेंगे तभी आप इन्वेस्टिंग से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, और उसी में हम आज एक नई कहानी लेके आते हैं। उसमें क्या होता है कि 3 फ्रेंड्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि चलो बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है मार्केट से, तो हम भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं। हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्केट का, तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो तीनों दोस्त बैठते हैं, सोचते हैं चलो हम इन्वेस्ट करते हैं, और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो ये म्यूचुअल फंड R&D करते हैं, वो देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है और ये म्यूचुअल फंड हाउस अच्छा है और इसमें ये ग्रोथ स्कीम अच्छी है, तो ऐसा पूरा R&D करते हैं। उसके बाद वो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो तीनों दोस्त एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में 10-10 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन एक दूसरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ इसने किया है तो मैं भी कर देता हूँ, क्योंकि और दूसरा सोचता है इस दोनों ने किया तो मैं भी कर देता हूँ। तो एक दूसरे को देख के उनको कॉन्फिडेंस आता है और तीनों एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक ही म्यूचुअल फंड हाउस की है, और ग्रोथ स्कीम में वो करते हैं। फिर क्या होता है कि एक जो दोस्त रहता है वो देखता है कि उसका जो पैसा है वो तो 10 लाख से 12 लाख हो गया 1 साल में ही। तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि मेरा तो अभी 10 लाख लगाया था, अभी 12 लाख 1 साल में हो गया। तो वाइफ बोलती बहुत फ़ायदा हो गया, अब तो आप निकाल लो पैसा, 10 का 12 लाख हो गया, 2 लाख फ़ायदा हो गया है। तो आदमी बोलता है कि नहीं अभी रखते कुछ दिन। फिर वो अपने दोस्त को बताता है एक, तो दोस्त बोलता है हाँ आपको फ़ायदा हो गया, आप निकाल लो पैसा। तो ऐसे आदमी के दिमाग में चलता रहता है कि अभी क्या करूँ मैं, अभी तो 2 लाख फ़ायदा हो गया, 10 का 12 हो गया है, तो पैसा निकाल लेता हूँ और ये पैसा मैं कहीं और यूज़ कर लूँगा। तो वो 1 साल बाद अपना 10 लाख का
12 लाख जो हो गया वो पूरा पैसा 12 लाख निकाल लेता है। तो अभी उसका जो फ़ायदा हो गया था वो तो 20% हो गया, तो 2 लाख फ़ायदा उसको हो गया था, तो वो बहुत खुश होता है। तो चलिए जी बढ़िया है, तो 10 लाख लगाया था, 12 लाख हो गया है, 2 लाख का फ़ायदा है, इसमें फॉरेन टूर मार लेते हैं, दुबई घूम के आ जाए, और बाकी जो 10 लाख है वो अपने धंधे में हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो जो पहला दोस्त है वो तो इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाता है। फिर जो दूसरा दोस्त है वो रुकता है, वो सोचता है 1 साल में 20% फ़ायदा हो गया है तो मैं रुकता हूँ कुछ, ऐसे ऐसे करके 5 साल हो जाते हैं। वो 5 साल बाद देखता है कि उसका 10 लाख तो 20 लाख हो गया है। अब उसको लगता है वाह जी, मेरा पैसा तो 5 साल में डबल हो गया है, इतना बढ़िया रिटर्न तो मुझे कभी मिला नहीं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था म्यूचुअल फंड का, इसमें तो मैं कभी भी पैसे लगा सकता था और पैसे कभी भी निकाल सकता हूँ, 2 दिन में पैसा बैंक में आ जाएगा, और 5 साल तो मैं रुक ही चुका हूँ, और 10 लाख का 20 लाख हो गया है, वाह। और 10 लाख में फ़ायदा भी हो गया मुझे, और मेरा जो 10 लाख प्रिंसिपल था वो भी बाद मेरा वापस आ जाएगा। तो वो फिर दिमाग लगाता है कि क्या करूँ, मैं इसको निकाल लूँ कि इसको लगे रहने दूँ। कई लोगों से बात करता है, तो जो उसका पहला दोस्त था उससे पूछता है कि आपने तो 20% प्रॉफिट में निकाल लिया, अभी क्या करूँ। तो पहला दोस्त बोलता है मैं तो गलती करती यार, अगर 10 का 20 होता तो मैं नहीं निकालता, तो आप रुक जाओ, आप मत निकालो और बढ़ेगा ये तो वो दोस्त बोलता है हाँ आप सही कह रहे हो। फिर वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछता क्या करूँ, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलता है भैया आप निकाल लो और दूसरे स्कीम में लगा दो, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र को तो तभी पैसा मिलेगा जब आप एक स्कीम से निकलोगे दूसरे में करोगे, तभी उसको प्रॉफिट आएगा और उसको उसका कट मिलेगा। तो वो तो उसको यही बोलता है भैया आप निकाल लो इसमें से। तो वो आदमी फिर वो में फंस जाता है, वो सोचता है क्या करूँ अब मैं, 10 लाख का 20 हो गया, इससे निकल जाओ या निकाल लूँ। तो फिर आखिरी में सोचता है चलो यार मैं इससे निकल ही जाता हूँ। तो वो उसका टेम्परामेंट ऐसा हो जाता है कि चलो 5 साल रुक गया, बस अब मैं निकल जाता हूँ, और वो उससे निकल जाता है और 10 लाख का 20 लाख कमा के निकल जाता है, 10 लाख उसको प्रॉफिट हो जाता है, और वो फिर वो 20 लाख अपना बैंक अकाउंट में रख लेता है, जहाँ पे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जानते हो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आजकल मार्केट में। फिर तीसरे दोस्त की बारी आती है, लेकिन वो तीसरे दोस्त की डेथ हो जाती है एक्चुअली, और तीसरे दोस्त के जो घर वाले हैं उनको पता ही नहीं चलता कि इतने में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। तो 30 साल बाद ऐसे घर के पेपर वेपर कुछ सफाई चल रही होती है, तो वो उनको पता चलता है कि हाँ इन्होंने म्यूचुअल फंड लिया था 30 साल पहले। तो तीसरे दोस्त की तो डेथ हो जाती है, और वो म्यूचुअल फंड ऐसे ही 30 साल तक पड़ा रहता है। लेकिन अभी वो 30 साल में उस म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो 7 करोड़ हो गई है, 10 लाख की वैल्यू 7 करोड़ हो गई है, मतलब वो 7,000 टाइम बढ़ चुका है, मतलब 70 गुना हो गया, 10 लाख का 7 करोड़ हो गया 30 साल में, है ना। 1 साल में तो 20% रिटर्न दिया उसने, 5 साल में 100% रिटर्न दिया, लेकिन उस म्यूचुअल फंड ने 30 साल में 70 गुना रिटर्न दिया है, मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया था उनको। मतलब उनके जो फादर थे, जो हमारे तीसरे दोस्त थे, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मरने के बाद भी वो फैमिली के लिए देखिए 7 करोड़ रुपए की वैल्यू के म्यूचुअल फंड छोड़ के गए। फैमिली बहुत खुश होती है देख के, और अपने फादर को याद करती है कि देखिए मर के भी उन्होंने हमारा ख्याल रखा, और जो उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे वो 7 करोड़ हो चुके हैं। तो 7 करोड़ तो एक अच्छा अमाउंट है, क्योंकि आपने देखा कि पहले दोस्त ने 2 लाख कमाए, दूसरे दोस्त ने 5 लाख कमाए, और तीसरे दोस्त ने 6 करोड़ 90 लाख कमा लिए 30 साल। तीसरे दोस्त ने 6 करोड़ 90 लाख कमा लिए।
क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, घर वालों को पता नहीं था कि म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, और वो 30 साल ऐसे ही पड़ा रहा, और 30 साल बाद उन्होंने देखा कि वो 10 लाख का तो 7 करोड़ हो गया है। मतलब टेम्परामेंट आप देख सकते हो, जिसका शॉर्ट टेम्परामेंट था वो 2 लाख कमाया, जिसका मीडियम टर्म का टेम्परामेंट था वो 10 लाख कमाया, और जिसका लॉन्ग टर्म टेम्परामेंट था, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी और वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पड़ा रहा, और वो 7 करोड़ हो गया 10 लाख, और उनके घर वालों को कितना फ़ायदा हो गया। यानी आप सोचिए कि अगर लॉन्ग हॉल के लिए पैसा जाता है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा मिलता है उसको, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, और जब मैजिक होता है तो 10 लाख का 7 करोड़ हो जाता है। तो फिर वो दोनों दोस्त भी आए फिर वहाँ पे फैमिली से मिलने, जब उनको पता चला कि 10 लाख का 7 करोड़ हो गया है, तो फैमिली ने बताया कि ये 10 लाख के शेयर उन्होंने ख़रीदे थे, अभी देखिए 7 करोड़ हो गए, और उनकी डेथ तो बहुत पहले ही हो गई थी एक्चुअली। तो दोनों दोस्त तो ज़िंदा थे, अभी बोलते अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, हम भी थे उनके साथ, हमने भी इन्वेस्ट किए थे, मैंने तो साल भर में ही निकाल दिया। दूसरा दोस्त बोलता है मैंने तो 5 साल में ही निकाल दिया पैसे, और इन्होंने देखी 30 साल रखा और इन्हें कितना फ़ायदा हो गया। तो दोनों दोस्त तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वो चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या होगा, पछताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जब उनके पास टाइम था, जब उन्होंने सही जगह इन्वेस्ट किया था, पूरा R&D करके इन्वेस्ट किया था, उन्होंने सोचा था कि हाँ यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसे को बढ़ाना है। लेकिन 30 साल बाद अब वो समझ गए कि हमने तो पैसे को वेस्ट कर दिया, क्योंकि पैसा हमने सही जगह लगाया था। तो यही अपना है कि टेम्परामेंट है अच्छा, और लॉन्ग टर्म का टेम्परामेंट है आदमी का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बहुत कमा सकता है। क्योंकि एक साल में तो पैसा 10-15% ही बढ़ता है, या हो सकता है लॉस भी हो, 5 साल में भी हो सकता है कि लॉस हो या प्रॉफिट भी हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे 25-30 साल के लिए, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट या अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो उसको जम के प्रॉफिट होता है। तो जो भी पैसा है म्यूचुअल फंड का, इक्विटी का, वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको, जैसे कोई स्टॉक खरीदता है तो हो सकता है अच्छा स्टॉक खरीदा है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए गिर भी जाता है, तो लोग एवरेज भी कर लेते हैं उसको। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एवरेज भी करना है, कम में मिलता है तो उठाना है मार्केट से। ऐसे करके वो ज़्यादा कमा सकते हैं पैसा, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसी तरह का कोई ट्रेडर है तो उसको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस नहीं रखता है तो उसका डेली प्रॉफिट कम हो सकता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट बढ़ाना है और लॉस को कम करना है। तो ये हमको अपना टेम्परामेंट रखना चाहिए। हमें हमेशा इन्वेस्टिंग में, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो एवरेज करना है, अगर ट्रेडिंग करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, तो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो वही, अगर आदमी पेशेंट रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, तो वो बहुत कमा सकता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे इक्विटी मार्केट। अगर किसी को इक्विटी मार्केट की समझ है और वो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को इक्विटी का ज़्यादा भी, थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है और वो कैसे करना है इन्वेस्टमेंट नहीं जानता है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड से भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि फंड मैनेजर से वो बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और वो एक्सपर्ट है, तो उनको पता है कब मार्केट साइकिल क्या है, कब प्रॉफिट कमाना है स्टॉक्स। तो वो म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हमें अपना टेम्परामेंट हमेशा हाई रखना है और पेशेंट रखना है। हमको अपने गोल्स निर्धारित करने हैं और लॉन्ग टर्म का पैसा ही इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो हो सकता है कि लोगों को बहुत नॉलेज हो, लेकिन क्या होता है, अगर नॉलेज भी हो तो क्या फ़ायदा। अगर आदमी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और थोड़े 10-12% प्रॉफिट में निकल जाता है,
और दूसरा बंदा जिसको कोई नॉलेज नहीं है और वो स्टॉक खरीदता है 10 साल रखता है, वो बस 100 गुना हो जाता है। प्रॉफिट तो उसका बहुत ज़्यादा हो गया। कोई एक 5,000 प्रॉफिट कमाता है, कोई उसी से 2 लाख कमा लेता है प्रॉफिट। तो टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि नॉलेज हो, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंस भी काम नहीं आती है, क्योंकि वो स्टॉक लेके, म्यूचुअल फंड लेके जल्दी बेच देता है, क्योंकि वो अस्थिर हो जाता है, अधीर हो जाता है कि मैं बेच दूँ इसको, क्योंकि 10-12% प्रॉफिट में बेच देता हूँ। लेकिन हो सकता है उस स्टॉक में, उस म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल हो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। और जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका टेम्परामेंट ऐसा है कि मेरा गोल बच्चे का एजुकेशन है, मेरी बेटी की शादी है, तो मैं 10-15 साल रुकूँगा इसमें, तो बहुत 100 टाइम्स 200 टाइम्स भी देखा गया है कि पैसा हो जाता है। तो वो हमेशा ध्यान रखना है हमें, और अपने टेम्परामेंट को, और हमें सही रखना है, और पेशेंट रहना है। और जो अच्छे इन्वेस्टर है वो पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। वो ध्यान नहीं रखते कि यहाँ इन्वेस्ट किया था, वहाँ इन्वेस्ट किया था। उनको पता है कि उनको कब पैसा निकालना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। वैसे तो वो क्वार्टरली ट्रैक करते रहते हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे कुछ नहीं करते। बाकी समय पे वो अपना एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो अपना वॉकिंग करते रहेंगे, अपना प्रेयर करते रहेंगे, वो उसी में वो टाइम लगाते हैं, या अपना जो जॉब है वो करते रहेंगे। और वो कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं करते। डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने से क्या होता है कि अरे मार्केट आज गिर गया, आज बढ़ गया, तो हमको लगता है कि आज हम बेच देते हैं अपना म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो। तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें अच्छा स्टॉक लिया है, अच्छा म्यूचुअल फंड लिया है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, हमारा जो गोल है, जब तक पूरा नहीं होता हमें उस पर रुकना है। अगर किसी ने 1 लाख लगाया और सोचा है कि इसको 5 लाख होने तक रुकूंगा, तो 5 लाख तक रुकना ही है उसको। हो सकता है कि 2 साल में 5 लाख हो जाए, या 15 साल में हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल टेम्परामेंट अपना स्थिर रखा है कि हाँ मेरा गोल 5 लाख है, तो मैं तभी निकलूँगा, तो तभी निकलना है आपको। और बीच में देखना ही नहीं है, डेली बेसिस पे तो ट्रैक ही नहीं करना। तो जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो बहुत कम ट्रैक करते हैं, वीकली, मंथली, और ऐसे अपने इन्वेस्टमेंट को, अगर लॉस भी होता है तो उनको पता है कि ये प्रॉफिट बाद में देगा, तो वो बेचते नहीं है। तो ये हमारा कहना है कि अपने टेम्परामेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, स्टेबल टेम्परामेंट रखिए, पेशेंट रहिए, और इन्वेस्टिंग करिए।